हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आया हूँ, टाइम स्टैम्प ये रहा। टेलको के लिए आया हूँ तो पहली अपडेट आती है एयरटेल की तरफ से। लास्ट वीक हमने बात करी थी कि भाई प्राइस इंक्रीज करने वाली है सारी कंपनीज, एंड इस बार एयरटेल ने इसके ऊपर थोड़ा सा रायता फैलाना स्टार्ट कर दिया है। साइलेंटली इन्होंने जो ट्रूली अनलिमिटेड वाला सबसे बेस स्टार्टिंग वाला प्लान था 189 वाला, उसको बंद कर दिया है। एक नया प्लान यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है 199 का। मतलब अब जो एंट्री लेवल प्लान है वो 200 रुपए से स्टार्ट होता है एंड इसके अंदर आपको मिलता है 28 दिन के लिए अनलिमिटेड कॉल, 100 SMS पर डे और 2 GB डेटा। डेली वाला नहीं, ओनली 2 GB। एंड ये डेटा खत्म होने के बाद आपको पर MB के हिसाब से ये चार्ज करेंगे। तो देखो भाई, जो कंपनीज ने सोचा हुआ है ना वो तो ये करके रहेंगे। प्राइस राइज का जो ये पहाड़ बनना है, धीरे धीरे उसमें ये एफर्ट डालना स्टार्ट कर रहे हैं अपना। एंड ये चाहते हैं कि भाई 200 की जगह 300 रुपए से एटलीस्ट प्लान स्टार्ट हो कोई भी पूरे इंडिया के अंदर। कंपनी सोचती है धीरे धीरे अपना ये काम करता रहे और हमें पता भी ना चले। चील की निगाह मेरी। अगली अपडेट आती है अहमदाबाद से। अहमदाबाद के एक एरिया में हॉस्पिटल के पास में जो मोबाइल टावर लगा था ना, उसके ऊपर जो इक्विपमेंट लगा होता है 5G का, उसको बोलते हैं बेस बैंड यूनिट। वो लगभग 25 से 30 हजार रुपए का इक्विपमेंट होता है जिससे वेव्स आगे ट्रैवल करती हैं, एंड वो इक्विपमेंट ही चोरी हो गया। लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कैसे BSNL के ऊपर गवर्नमेंट ने फोर्स करी हुई है अपनी पॉलिसी कि भाई आपको सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही सारा इक्विपमेंट लेना है। तो BSNL के पास ये दिक्कत है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स के पास ये चोरी वाली दिक्कत है सॉल्व करने के लिए। टर्न्स आउट कि जब रात को टावर पे अलार्म बीप हुआ तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर जब साइड पे पहुंचे तो पता चला कि भाई इक्विपमेंट ही गायब है। एंड मजे की बात यह है कि यहाँ पे ये पहली बार नहीं हुआ, ऐसे रिपीटेड इंसिडेंसेस पहले भी हुए हैं। तो अब पुलिस को ये लग रहा है कि कहीं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड स्क्रैप मेटल का क्राइम वाला ऐसा सीन तो नहीं चल रहा कि ये सब इक्विपमेंट्स टावर से चोरी कर करके ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम होगा या फिर कोई बस वैसे ही पी पवा के चोरी करके चला गया होगा रात ही रात? कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो जियो ने ट्राई को बोला कि भाई जो 3G और 4G के जमाने में आप नेट न्यूट्रलिटी के रूल्स लाए थे ना, वो आज 5G के जमाने में बिल्कुल इनवैलिड है। एंड अब उनको फ्लेक्सिबल बनाना बहुत जरूरी है अगर इंडिया को और आगे जाना है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये है पूरे इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट कोई भी सर्विस है, सबके लिए सेम सिस्टम है। कोई भी ISP किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज या प्रीमियमनेस चार्ज नहीं कर सकता कस्टमर से। लेकिन जियो इस तरीके से समझा रहा है कि भाई देखो 5G का जमाना है, 5G में होती है नेटवर्क स्लाइसिंग। मतलब हर स्पेसिफिक यूज केस के लिए स्पेशल लेन्स है 5G वाली, जिसके अंदर लो लेटेंसी यूज होती है एंड स्पेसिफिक कामों के लिए स्पेसिफिक लेन्स को यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको ऑनलाइन गेमिंग करनी है तो वहां पे लो लेटेंसी के लिए अलग स्लाइस्ड लेन यूज होगी। या फिर आप कह लो कि मेडिकल में इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अगर कोई डॉक्टर से डायरेक्टली कोई ऑपरेशन वगैरह करना है 5G का ऐसा यूज करके, मोबाइल एम्बुलेंस में, तो वहां पे एक स्पेसिफिक अलग 5G की लेन यूज होगी। तो इन सब स्पेसिफाइड कामों के लिए नेटवर्क स्लाइसिंग में खर्चा आता है। इनको यूज करने के लिए पब्लिक से पैसा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये 3G 4G वाले रूल्स नहीं चलेंगे, ऐसा जियो कह रहा है। इन्होंने एग्जांपल दिया US और UK का। वहां पे जो बेसिकली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज या फिर जो सिलेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो वहां के ISPs अलाउ करना अब स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ये वही कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे तो इंडिया का जो 5G का आगे का प्लान है, 5G इनोवेशन में किंग बनने का जो सपना है, वो यहीं पे ही चूर चूर हो जाएगा। इनके कहने का पॉइंट सिंपल है कि अब ऑनलाइन गेमिंग वालों से अलग थोड़े से एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाए, मेडिकल सर्विसेज वालों से थोड़ा सा अलग प्रीमियम चार्ज किया जाए, एंड क्या पता आने वाले टाइम में नेटफ्लिक्स देखना हो तो उसका भी इंटरनेट का कुछ अलग ही बिल आना स्टार्ट हो जाए। आपका इसके ऊपर क्या टेक है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो वो BSNL की तरफ से आती है। TCS ने BSNL के 1 लाख टावर्स की बहुत टाइम से रोड़ा पा रहा था कि भाई 1 लाख टावर्स लगने हैं। अब फाइनली लग चुके और इनका नेक्स्ट प्लान ये है कि डेली में अब 10,000 नए टावर्स ये लोग इंस्टॉल करेंगे। लेकिन BSNL अब नॉर्मल पैटर्न पे नहीं, बल्कि इन्होंने इस 10,000 टावर्स के लिए टेंडर निकाला है। एंड टर्न्स आउट कि ये ओपेक्स वाले मॉडल पे चलेंगे। ओपेक्स का मतलब ये है कि इन्होंने जो टेंडर निकाला है उसका जो भी वहां पे विनिंग कैंडिडेट या कंपनी होगा वो उन 10,000 टावर्स को अपने पैसे से खरीदेगा, इंस्टॉल करेगा, सब काम करेगा। एंड BSNL एज अ रेंट उस कंपनी को पे करेगी उन 10,000 टावर्स को यूज करने का। अब ये मॉडल अगर दिल्ली में सक्सेसफुल हुआ तो BSNL आगे चल के इसको पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगी अपने 5G के सिस्टम के अंदर। एंड BSNL के लिए फायदा ये है कि 10,000 इक्विपमेंट को एक साथ खरीदने का जो इंस्टेंट फाइनेंशियल बर्डन है वो उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बस सिंपल सी बात ये हो गई कि चीज खरीदी नहीं, उन्होंने रेंट देना स्टार्ट कर दिया। फ्लैट खरीदा
नहीं, रेंट पे रह रहे हैं जी। तो रेंट करना अच्छा है कि बाय करना, वो आप नीचे कमेंट करके बताना। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है एआई को लेके। सो देखो भाई, इंडिया के अंदर ना सीन पूरा चेंज हो रखा है। एयरटेल ने परप्लेक्सिटी प्रो इंडिया में फ्री कर रखा है। दूसरी तरफ जियो जेमिनी के साथ हाथ में लाके 18 महीने हमको फ्री दे रहा है। मतलब मुझे फ्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूरियोसिटी इस बात से है कि इन कंपनीज का क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि ये कंपनीज कोई धर्म कर्म करके इंडिया की जनता से कोई पुण्य तो कमाना नहीं चाहते। पॉइंट ये है कि इन कंपनीज को पता है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे मोबाइल यूजर्स कितने करोड़ों की संख्या में है, प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट यहाँ पे डेटा कितना ज्यादा सस्ता है बाकी किसी भी कंट्री से। ऑन द टॉप ऑफ दैट स्पीड्स भी ठीक ठाक अच्छी खासी मिल जाती हैं। इसीलिए ये एआई वाली कंपनीज चाहती हैं कि इंडिया जैसी देश को अपना मतलब पूरा पैटर्न की आदत डाल दें कि एआई यूज कैसे करना है। जैसे जब जियो लॉन्च हुआ था तो सिम फ्री में बांटी गई, डेटा फ्री में बांटा गया, महीनों 3 महीने 6 महीने एक्सटेंड हो गए, 9 महीने तक लोगों ने फ्री में डेटा पेला है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे एआई की आदत डालने के लिए फ्री एआई सबके हाथों में दे दिया गया है। अब आपको ईमेल लिखने हो तो आप उससे लिख रहे हो, रिसर्च करनी है तो आप उससे कर रहे हो, इमेज बनानी है, वीडियो बनानी है, ऑडियो बनाना है, सब कुछ एआई से हो रहा है। आदमी का क्रिएटिव माइंड खत्म होता जा रहा है एंड इनको पता है कि अगर एक बार आदत लग गई तो अगली अपडेट में चलते हैं। तो वो आती है चैट जीपीटी की तरफ से। एंड चैट जीपीटी ने व्हाट्सएप से इंस्पायर होकर ग्रुप चैट्स यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि मल्टीपल लोग एक ही कॉन्वर्जेशन में ज्वाइन हो जाएंगे एंड चैट जीपीटी पीछे चुपचाप से बैठा रहेगा, कॉन्वर्जेशन देखता रहेगा क्या हो रही है। वो तब तक कुछ नहीं बोलेगा कॉन्वर्जेशन के अंदर जब तक कोई भी सामने से उससे चैट जीपीटी को मेंशन करके उससे कुछ पूछे ना। तो बेसिकली यहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, प्लानिंग कर लो, कुछ भी डिस्कशन कर लो। इसमें 20 तक मेंबर्स ऐड हो सकते हैं एंड हर मेंबर को इनवाइट लिंक भेज के ही ग्रुप ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर यहाँ पे बनना चाहता है तो उसको अपना नाम, यूजर नेम, फोटो तीनों चीजें सेट भी करनी पड़ेंगी। एंड ये फीचर अभी के लिए इंडिया में नहीं है। जो कंट्रीज में यहाँ पे ये लोग चेक कर रहे हैं, पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं, वो है जापान, साउथ कोरिया, ताइवान एंड न्यूजीलैंड। यहाँ पे अभी सब रोल आउट वगैरह धीरे धीरे हो रहा है एंड ये लोग चेक कर रहे हैं कि ये ग्रुप डिस्कशंस में काम कैसे करेगा। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऑफिस टीम्स के अंदर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कभी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर कोई भी एक टास्क कर रहे हैं तो मल्टीपल लोग ज्वाइन होके वहां पे कॉन्वर्जेशन करते हुए चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके और क्या क्रिएटिव यूज केसेस हो सकते हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप पे चैट करते हुए मेटा एआई यूज करना वर्सेस चैट जीपीटी यूज करते हुए ग्रुप कॉन्वर्जेशन करना, कितना फर्क है दोनों में, नीचे आपको क्या लगता है बताना कमेंट करके। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो भाई चैट जीपीटी की तरफ से ही दोबारा है, लेकिन इस बार एक नया ट्विस्ट है कि इन्होंने फोन पे के साथ में पार्टनरशिप कर ली है एंड यहाँ पे ना चैट जीपीटी को डायरेक्टली फोन पे में इंटीग्रेट कर दिया गया है और इसके यूजर्स को शॉपिंग करनी है, बिल पेमेंट्स करने हैं, उन सब कामों के लिए एक एआई हेल्प वहां पे मिल जाएगी। ये फीचर बेसिकली फोन पे कंज्यूमर ऐप एंड फोन पे फॉर बिजनेस वाली जो चलती है वहां पर भी अवेलेबल कर दिया गया है। अब फोन पे के पास ना भाई यूजर्स बहुत सारे हैं, 610 मिलियन यूजर्स हैं और 44 मिलियन मर्चेंट्स। तो इनको ये एक्सपेक्टेड है कि भाई चैट जीपीटी यहाँ पे इंटीग्रेट करने से होगा ये कि इनका यूजर बेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनके लिए चीजें काफी ईजी हो जाएंगी। एंड ऑन दी अदर हैंड ओपन एआई का फायदा ये है कि पिछले महीने इन्होंने रेजर पे एंड एनपीसीआई के साथ में भी पार्टनरशिप करी थी। तो इंडियन स्पेसिफिक कंपनीज के साथ ये पार्टनरशिप करके इंडियन यूजर्स का डेटा ट्रेनिंग और सब जो बिहेवियरल पैटर्न है वो सब इनको और ज्यादा मिलता जाएगा और इसके बदले का पैसे तो मिल ही रहे हैं कंपनी से, और क्या चाहिए। अगली अपडेट गूगल की तरफ से है। गूगल पे अभी तक क्या होता था कि प्ले स्टोर जब हम कोई भी ऐप चला रहे हैं तो प्ले स्टोर के बाहर की जो एप्स हैं, जो थर्ड पार्टी कहीं पे भी कुछ भी मिल जाता है, वो एपीके डाउनलोड करके हम उसमें चला देते हैं। बट अब गूगल ये कह रहा है कि अगर कोई भी डेवलपर बिना वेरीफाई कराए अगर अपनी ऐप को किसी वेबसाइट या थर्ड पार्टी स्टोर से डाउनलोड करवाना चाहता है तो गूगल उसे डायरेक्टली ब्लॉक या फिर बैन भी कर सकता है। ये नया रूल गूगल ने इसलिए निकाला है कि मालवेयर एंड जो फेक एप्स होती हैं, स्कैम होता है, स्पैम होता है, इन सबको रोकने के लिए गूगल ने गेम खेली है एंड हो सकता है अब आगे चल के थोड़ा कम हो जाए। जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली एप्स से स्कैम होते थे लड़ नहीं पाएंगे। वैसे ये इंडिया वाले जो चोर है ना इस चीजों में वो बहुत ज्यादा ही तेज है, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। बेसिकली साइड एप्स लोड तो अभी भी हो जाएंगी बट प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया गूगल की तरफ से। गूगल उन एपीकेस को तो कुछ नहीं कर सकता, बस अपने जो सॉफ्टवेयर है या जो फोन्स है उनके अंदर ये सिस्टम डाल सकता है कि जिस भी डेवलपर की वो एपीके इंस्टॉल हो रही है अगर वो डेवलपर वेरीफाइड नहीं है गूगल के डेटाबेस में तो वो एपीके इंस्टॉल ही ना हो। बस यही काम हो सकता है एंड अब वो गूगल कर रहा है, तो दिक्कत क्या है। अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली अपडेट आती है यूट्यूब की तरफ से एंड यूट्यूब ने एक नया आस्क बटन निकाला है। इस वीडियो के नीचे अगर आप देखोगे तो नहीं मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है। जो नीचे शेयर और डाउनलोड का बटन आ रहा है ना इस वीडियो के नीचे, वहां पे एक नया बटन आने वाला है बहुत जल्दी जिसपे लिखा होगा आस्क। एंड जब आप वो बटन दबाओगे तो वहां पे इनका जेमिनी ओपन हो जाएगा एंड वहां पे आप वीडियो से रिलेटेड जो भी बातचीतें हैं उससे
से वो कर सकते हो। नॉट जस्ट दैट, बल्कि कुछ रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स भी आ जाएंगे, जैसे समराइज दिस वीडियो या फिर एक्सप्लेन यहाँ इस वीडियो में हो क्या रहा है, एंड वो एआई आपके सवाल का जवाब जो है उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में आपको दे देगा, अगर उसको वीडियो समझ में आएगी तो। मान लो जैसे मैंने इस वीडियो में नेट न्यूट्रलिटी के बारे में इतनी बातें बोल दी, तो अगर आप शॉर्ट में समझना चाहो या फिर और डिटेल में समझना चाहो तो आप वहां से वो उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हो। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, यूट्यूब ने साथ में वार्निंग भी दे दी है कि भाई एआई के आंसर्स गलत भी हो सकते हैं, इसीलिए यूजर्स को अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी एआई से मिल रही है वो वेरीफाई करनी ही पड़ेगी। तो इसका तरीका ये है कि वीडियो पूरी लास्ट तक देखा करो। ये कुछ था आज के इस पूरे वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई हो, अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।